हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ठंडी का समय है, सर्दियों का समय, मस्त आराम कर रहे होंगे आप लोग भी। सही है, ठंडी में बच के रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेज को ही अच्छे से कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने बहुत सारे टॉपिक्स को देख लिया है, समझ लिया है, और आज हम लोग अपने नए टॉपिक यानी कि जो यहाँ पे लिखे हैं वॉइस, ठीक है, ये वाले टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको एक बहुत बड़ा वीडियो न करके छोटे छोटे 2-3 क्लास में इसका कर देता हूँ, ताकि आप लोग अपने सुविधा के अनुसार उनको देख सकें। मान लीजिए अगर आप एक ही दिन में देखना चाहते हैं तो एकदम पार्ट 1 से लेके अंतिम पार्ट तक देख लीजिए। नहीं तो जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक क्लास भी देखेंगे, तभी उनका क्लियर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेके हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितना बेहतर हम लोग कर सकते हैं। तो आज से हम लोगों का जो नया टॉपिक है वॉइस, आइए हम लोग वॉइस को देखते हैं। तो वॉइस का सीधा सीधा मतलब होता है वाच्य। यह शुद्ध हिंदी है, वाच्य, ठीक है। वाच्य का मतलब वाक्य से ही है, ठीक है। वाच्य, जो बोल दिया गया, जो चीजें बोल दी गई हैं, जो मुंह से निकल चुकी हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं वाच्य, ठीक है। तो ये जो वाच्य, जो बातें निकलती हैं, वह 2 तरह की होती हैं, ठीक है। हम लोग अपने वॉइस को पढ़ रहे हैं, तो वॉइस के हिसाब से हम लोगों का जो वाच्य होता है वह 2 तरह का होता है। एक तो होता है एक्टिव वॉइस, चूंकि आप लोग इससे परिचित हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक एक्टिव वॉइस होगा और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है? एक्टिव का मतलब ये हो गया एक्टिव, जब सब्जेक्ट एक्टिव हो। जब सब्जेक्ट एक्टिव हो तो एक्टिव वॉइस है, और जब ऑब्जेक्ट एक्टिव हो तो पैसिव वॉइस। यानी एक ही बात को 2 तरीके से बोलना। ये इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से भी है, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ना होगा तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में देगा और आपसे कहेगा पैसिव वॉइस में करिए, या फिर पैसिव वॉइस में सेंटेंस देगा और आपसे कहेगा कि एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, हाई स्कूल के बेस पे भी और इंटरमीडिएट के बेस पे भी। तो ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों को जानिए, बेहतर तरीके से जानिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ कभी कभी ये भी आ जाती है ना कि सेंटेंस में हमारे जब ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर उनका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कहूँ कि ध्यान से देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब इस सेंटेंस को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, बच्चे कहेंगे कि मुख्य क्रिया में ताती ते के साथ है हो आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर इसको ट्रांसलेट करने की जब बारी आएगी, तब चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होगा, और इसमें सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, बट पढ़ाने वाला कौन है कुछ पता नहीं। और जब सब्जेक्ट न हो तब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको वॉइस की जानकारी है तब तो आप लोग इसको बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको करके देख लें, बाकी इसका महत्व क्या है ये जान जाएंगे तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट आपके पास है नहीं, जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो करते क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना यह वर्ब हो गया, और अंग्रेजी एक ही चीज बचा हुआ है, तो यही बचा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे हम लोग इंग्लिश, चूंकि पढ़ाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे इज और पढ़ाए जाने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। देखिए, है ना, अगर आपको पैसिव वॉइस की जानकारी है आपने इसे ट्रांसलेट कर लिया, अगर आपको पैसिव वॉइस की जानकारी नहीं है फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कभी कभी सेंटेंस आता है कि गांधी जी को एक महान नेता के रूप में जाना जाता है। गांधी जी को एक महान नेता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है, लेकिन जानने वाला कौन है? सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस के रूल के हिसाब से आप उसको चेंज कर देंगे। गांधी जी को महान नेता के रूप में जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में आप जानते हैं कि अगर हम लोग एक्टिव वॉइस में हैं तो या तो मेन वर्ब में यस ईएस दिया रहता है, या तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है, या डू होता है, या डज होता है। यही 4 कंडीशन बनती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो जब पहचान लेंगे एक्टिव वॉइस में वो है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाना चाहिए? इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यहां से क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पैसिव वॉइस की आवश्यकता इसलिए है कि आप एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कर लीजिए, और अगर इस तरह का कभी सेंटेंस आपको हिंदी में दिखाई दे जाए तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर इंग्लिश में ही मान लेते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस दिखाई दे दिया कभी, इंग्लिश इज टॉट, मान लेते हैं हम यहां से इस हिंदी को इरेज करना, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसे इरेज कर दिया तो क्या बचा हमारे पास? इंग्लिश इज टॉट। अगर आपसे कहा जाए कि इसका हिंदी क्या होगा, क्या करेंगे? कंफ्यूज होंगे ना। आप कहेंगे कि इज भी आया, चूंकि आप लोग क्या जानते हैं, टेंस के हिसाब से आप यही जानते हैं कि इज एम आर के साथ आईएनजी लगा होना चाहिए। यहाँ तो लगा ही नहीं है, यहाँ तो थर्ड फॉर्म दिया है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। लेकिन अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। और वो भी किसका पैसिव वॉइस? अगर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म दिया है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हो सकता है, ठीक है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में ये भी आप जानेंगे, ठीक। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, वॉइस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आए। ये तो बस आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे थे। अपने मूल टॉपिक पे अगर हम आए तो मैंने कहा कि ये जो वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है? इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सब्जेक्ट आवश्यक है, आवश्यक रूप से, एकदम आवश्यक है, सब्जेक्ट आवश्यक है। और इसमें अगर कहा जाए तो ऑब्जेक्ट आवश्यक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? आवश्यक है, मतलब जरूरी है। तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट न हो तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, और पैसिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नोट में एक लाइन कहा जाता है हमेशा, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है। अब कुछ स्टूडेंट्स आकर यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। तो जब हम लोग वॉइस की बात करते हैं तो हमारे पास जो वर्ब होता है वह दो तरह का हो जाता है। एक हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा हो जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, ठीक है। समझ लेते हैं हम लोग इसको।
ट्रांजिटिव वर्ब का सीधे सीधे हिंदी अगर कहा जाए ना तो ये हो जाएगा क्या, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और अगर ट्रांजिटिव को कहेंगे तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि सकर्मक, स का मतलब साथ में और कर्मक का मतलब होता है कर्म, यानी साथ में क्या दिया हो, कर्म दिया हो, तो ये सकर्मक हो जाएगा। कर्म का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, यानी ये कहता है कि सकर्मक यानी कि ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, यही ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये इनट्रांजिटिव कहता है कि अकर्मक, यानी ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट न हो, जिनके साथ ऑब्जेक्ट न हो उनको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ये वर्ब जिस सेंटेंस में आ जाए उनको कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। क्लियर रहे आप लोग, ठीक है। तो सकर्मक, कर्म दिया है यानी ऑब्जेक्ट दिया है, अगर किसी भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया है तो निश्चित रूप से वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और हर ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे एक दो एग्जांपल देखना, जैसे मान लेते हैं किसको किया जा सकता है किसको नहीं किया जा सकता है, थोड़ा दो एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कहा जाए ही राइट्स अ लेटर, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया है। एक काम दिया है, काम है राइट, काम को करने वाला ही, तो काम है यानी कि वर्ब है, और काम को करने वाला है ही, तो जो काम को करता है उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वर्ब का सीधा संबंध जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, जिसका प्रभाव पड़े, वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए ध्यान से, ही राइट्स अ लेटर। अब यहां पे जो राइट है क्या, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए ही राइट्स, फिर सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं निकलेगा। अगर आपके सेंटेंस को पूरा मतलब निकालना है तो श्योर है कि आपको यहां पे एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट दे दिए तब यह वर्ब क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। अब इसका पैसिव वॉइस आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए यहां पे, मान लीजिए कहा जाए ही laughs, यानी कि वह सॉरी यहां पे ही laughs, ठीक है। अब ही laughs का मतलब क्या हो गया, वह हंसता है। देखिए यहां पे लाफ एक काम है, करने वाला ही है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, किसी भी चीज पे, किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे इसका प्रभाव कोई पड़ नहीं रहा है। तो फिर क्या हो गया, ये हमारा ये जो लाफ लिखा हुआ है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इस सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, मान लेते हैं अगर इसी तरह का एक और सेंटेंस हो गया, ही रन्स ऑन दी रोड, ही रन्स ऑन दी रोड। अब देखेंगे तो रन एक काम है, और रन यानी दौड़ना, काम कौन कर रहा है, उसे ही कर रहा है, यानी वह सब्जेक्ट हो गया, रन वर्ब हो गया। और ऑन दी रोड क्या है, एक प्लेस है, और प्लेस ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, प्लेस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है बट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का पता लगाना बड़ी आसान है। जब आप क्या से सॉरी जब आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जब आप होम किसे से जब क्वेश्चन करते हैं तो एक आपको और ऑब्जेक्ट मिल जाता है। यानी कि एक वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट होता है, एक जिसे आप लोग डायरेक्ट कहते हैं, और एक व्यक्ति सूचक होता है जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब किसे से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, दोनों तरफ में, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सेंटेंस में आया हुआ है तो आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केवल ये जाने अभी तक कि वॉइस, ठीक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नोट में ये जाने कि हम लोग पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस को कर सकते हैं, उन सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं
जिसका वर्ब ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है ये मैंने बताया कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है और जिसके साथ ऑब्जेक्ट न हो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप उन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तब फिर आप उसे इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इतने चीज़ों को तो समझ ही चुके हैं। इतने चीज़ों को समझ चुके हैं तो थोड़ा सा हम लोग और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या जानना है। ठीक है, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जानना क्या है अब आपको जानना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। पैसिव वॉइस को यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जाननी है, जिन्हें हम लोग नोट वाइज समझ सकते हैं। तो सबसे पहले नोट 1 मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले काम ये होता है कि आप सेंटेंस को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और सबसे पहले काम करिए ऑब्जेक्ट को खोजिए। सबसे पहले क्या काम करिए, ऑब्जेक्ट को खोज लीजिए और उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाइए, सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, हमेशा रूल वाइज आप लोग चलेंगे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं आना है। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को खोजिए और उसे सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या फिर मेन वर्ब का प्रयोग करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी को यही समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम फिर से ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करिए, बाकी चीज़ें सेम समझाएंगे। अब आपको सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पहला रूल याद रहे। दूसरी बात क्या है, नोट में दूसरा पॉइंट कहता है कि जो भी सब्जेक्ट हो उसे क्या करिए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना दीजिए उसे। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या करिए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, वाक्य के अंत में। अब सब्जेक्ट यहाँ मिल गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिल गया, मेन वर्ब यहाँ मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा ना तो मेन वर्ब के बाद बाई और ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा चीज़ वही फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा, जो भी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो तब उसको हम लोग पैसिव वॉइस में यानी पीवी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट हैं जो वॉइस समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका वॉइस अधूरा है, आप वॉइस बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहला काम, किसी भी सेंटेंस को पढ़िए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसे सब्जेक्ट बनाइए और इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में ना रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसी के हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर मेन वर्ब होना चाहिए और लास्ट में क्या करिए, सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए तो आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। और ये चीज़ आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा कि अगर आपके सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है तभी आप पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज कोशिश ही मत करिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो श्योर है कि आप कुछ न कुछ गलत कर देंगे। तो बेहतर है कि ट्रांजिटिव वर्ब को पहले पहचानिए। और ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस आपके सामने आए तो उसमें क्या करिए, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं या पैसिव से एक्टिव बनाने जा रहे हैं तो पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद क्या या फिर किसे या किसको, इससे क्वेश्चन करो बच्चों। अगर आपने कर लिया तो फिर वॉइस गलत नहीं हो सकता। क्या से क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा कि आपको, और ये किसे या किसको से अगर आप क्वेश्चन करते हैं यानी कि दोनों कंडीशन में, चाहे इससे क्वेश्चन करिए चाहे इससे क्वेश्चन करिए, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तब आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करिए, नहीं मिला तो पैसिव वॉइस में चेंज मत करिए। ठीक है,
एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, तो जो बेसिक के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब खोजना है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में पहले आपको समझना तो पड़ेगा ही। अब ट्रांजिटिव वर्ब को क्या करिए, हिंदी में कन्वर्ट करके क्या, किसे या किसको से प्रश्न करिए, आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सब्जेक्ट बनाइए। इसी सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लिखिए और लास्ट में सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में लिख दीजिए। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इतनी चीज़ों को समझ चुके हैं। अब इतनी चीज़ों को समझने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी कि आप जब वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आप पहचानेंगे ना कि यह टेंस कौन सा है, क्योंकि जैसा एक्टिव वॉइस होगा, जिस टेंस का एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अब आप लोग जानते हैं कि टेंस में इंडेफिनिट अलग होते हैं, कंटिन्यूअस अलग होते हैं, परफेक्ट अलग होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस अलग होते हैं। तो सबको अलग अलग तरीके से, यानी कि अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लोग चेंज करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेंगे, तो पहचान लेंगे तभी उसका पैसिव वॉइस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे तब उसका पैसिव वॉइस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानेंगे तब उसका आप लोग पैसिव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग टेंस को अच्छे से समझ लीजिए, ट्रांसलेशन वाले क्लास को देख लीजिए, टेंस को अच्छे से समझ लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। फिलहाल मैं एक यहाँ पे छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार सभी टेंस को पहचानने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि जो सेंटेंस है आपका, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा टेंस है, ये जानेंगे कैसे। उसके वो पहचानने के लिए मैं यहाँ पे आज थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। हो सके तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अभी आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। जान लीजिए कि हाँ ये चीज़ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये चीज़ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चीज़ है तो परफेक्ट है, ये है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चीज़ को जानेंगे तभी आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आप P से प्रेजेंट, I से इंडेफिनिट और T से टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे। अगर आप इसको पढ़े होंगे अच्छे से तो आप जानते होंगे कि क्या होता है इसमें। मेन वर्ब में क्या होता है, यस या ईएस होता है, या फिर मेन वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है, या फिर इसमें डू आता है, या फिर इसमें डज आता है। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतने चीज़ों को आप देख रहे हैं किसमें, अपने एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में, तुरंत जान जाइए कि यह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तब आप क्या करेंगे, अगर आप इसको पैसिव में चेंज करना चाहें तो याद रखें कि आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगा, ठीक है, इज एम आर हो जाएगा। अब अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो P से पास्ट, I से इंडेफिनिट और T से टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स या तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है या फिर DID डिड आता है, ठीक है। यही है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना हो तब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, वाज वेयर। आया, क्लियर है। ध्यान से, मेन वर्ब में यस ईएस हो, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, डू हो, डज हो, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप उसमें पैसिव वॉइस करते समय इज एम आर का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में दिया होगा या डिड, इसी से आप समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। आप क्या करेंगे, वाज वेयर का यूज कर देंगे और साथ ही साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिलहाल आपको बता दूं कि कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट, अब यहाँ पे हम बात करें तो लिख दे रहे हैं फ्यूचर, I से इंडेफिनिट और T से टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब विल आता है, शैल आता है, ठीक है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। आप इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करें तो करें ये कि शैल लिखें या विल लिखें, ठीक है, बट इन दोनों के साथ में बी जरूर जोड़ दीजिए, शैल बी और विल बी, ऐसा कर दीजिए, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा
और इसके साथ आप थर्ड फॉर्म दे दीजिए। मैंने कहा ना कि किसी भी पैसिव वॉइस में अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तो वह पैसिव वॉइस हो जाता है। बाकी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। ये है पी से प्रेजेंट, सी से कॉन्टिन्यूअस और टी से टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या देखते हैं कि आपका जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें इज होता है, एम होता है, आर होता है, ठीक है, ये होता है ना। और साथ में क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी होता है। ये चीज़ आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो इज, एम, आर ये तो देते ही हैं। इसके साथ में क्या देते हैं, बीइंग। ध्यान रहे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर अब हम आए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज करते हैं वॉज, वेयर, ठीक है, वॉज और वेयर का यूज करते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी होता है। अब जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज रहेगा, वेयर रहेगा, ठीक, और इसके साथ में जुड़ जाएगा क्या, बीइंग। क्लियर, वाज वेयर के साथ बीइंग जुड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, पैसिव क्लियर है। आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब विल होता है, शैल होता है और इसके साथ में बी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। देखिए 3 इंडिफिनिट हो गया, 3 कॉन्टिन्यूअस हो गया। परफेक्ट पे आ जाए, पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, टी से टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 60 में चलिए, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज होता है, ठीक, हैव होता है और इन दोनों के साथ में मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आता है, ठीक, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिया हो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको करना पड़ेगा, हैज़ लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा, हैज़ या हैव में से कोई एक लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, आपको बीन जोड़ना पड़ेगा, बी डबल ई एन, बीन, और थर्ड फॉर्म तो आपको लिखना ही पड़ेगा। थर्ड फॉर्म लिखेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। किसी भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आए हम लोग पी से पास्ट, पी से परफेक्ट और टी से टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो ना तो पहले एक्टिव वॉइस में इसमें होता क्या है, हैड होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको जब पैसिव में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास हेल्पिंग होता है, हैड बीन और साथ ही साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये तो आप लोग जानते हैं, किसी भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, शैल और विल के साथ में हैव का यूज करते हैं, ठीक, और मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में रहता ही है, ऑलरेडी इसमें रहता है। अब इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करना हो तब हम लोग यूज करते हैं क्या, शैल, शैल लिखते हैं या फिर विल लिखते हैं और इन दोनों के साथ में क्या करते हैं, हैव बीन जोड़ते हैं, हैव बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और चूंकि पैसिव है तो थर्ड फॉर्म तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है हैज या फिर होता है क्या, हैव, हैज होता है, हैव होता है, ठीक, और इसके साथ में हमारा जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी होता है। ये समय भी दिया रहता है, हैज़, हैव, सॉरी थोड़ा सा, ये हैज़ और हैव के साथ में बीन होता है, मेन वर्ब में आईएनजी होता है और समय भी दिया रहता है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं बनता है। अब पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, नाम लंबा है,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर इसकी बात करेंगे तो इसके एक्टिव वॉइस में आपके पास होता है हैड, बीन, और क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी होता है, साथ ही साथ समय भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं करते हम लोग। अब आपके पास क्या बचा है, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसके एक्टिव वॉइस में क्या देखेंगे आप लोग, इसमें आप लोग देखेंगे क्या, शैल या फिर विल, ये तो देखेंगे, और इन दोनों के साथ में देखेंगे हैव, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी और समय। इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए आपके सामने एक पूरी तरह से चार्ट बन गया है। ठीक है, एक टेबल बन गया है जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब में यस, यस या फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू या डज, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो पैसिव वॉइस में आप लोग इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए, पैसिव वॉइस क्लियर होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम, आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी दिया हो तो आप उसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग का प्रयोग करिए और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैज़, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, आप क्या करिए, पैसिव में हैज़, हैव के साथ बीन लगाइए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। अगर फ्यूचर पर पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, यानी हैज़, हैव के साथ बीन हो, मुख्य क्रिया में आईएनजी हो, समय हो, तो आप उसको चेंज ना करिए पैसिव में। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे तो प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और यहाँ पे फ्यूचर के 4 भाग। यह एक बेसिक नॉलेज है, आप लोग इसके बारे में अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप लोग टेंस वाले क्लास को अच्छे से, इसीलिए तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है तो ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, आपको टेंस पढ़ना है टेंस वाले को सेलेक्ट करिए, आपको वॉइस पढ़ना है तो वॉइस वाले को सेलेक्ट करिए, सिंथेसिस पढ़ना है तो सिंथेसिस को आप लोग सेलेक्ट करिए, नरेशन पढ़ना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो नरेशन वाले को सेलेक्ट करिए। अपनी सुविधा के अनुसार आपको क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है आप लोग उसको एक एक क्लास को सीरियल वाइज देखिए, आपकी नॉलेज कन्फर्म है कि बेहतर हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, आप लोग समझ चुके हैं इनको कि कैसे आप लोग इनको चेंज करेंगे। तो अभी तो मान के चलिए कि ये जो भी हमारे टेंस हैं आप लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको जब ट्रांसलेट किया जाता है या जो हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं तो मैक्सिमम असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज किया जाता है। ध्यान रहे, हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं चाहे कोई भी टेंस हो, अब 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके 4-4 भाग होते हैं तीनों के। तो हम लोग इनमें से कोई भी पढ़ते हैं तो जो सेंटेंस यूज करते हैं हम लोग, वह सेंटेंस या तो असर्टिव होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है। ठीक, तो असर्टिव इंट्रोगेटिव आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद बचेगा इंपरेटिव, तो उसे हम आप लोगों को अलग से बता देंगे। बाकी ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव इनका पैसिव वॉइस बनता नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है, जिनका बनता है उनको बनाया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को बस यहाँ पे बंद किया जाए और अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने वॉइस को जब पढ़ेंगे ना तो मैं इस तरह से आपको नहीं बताऊंगा कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे मतलब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इस तरह से बताऊंगा। तो फिर जितना टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया कि 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो 8 क्लास बनाना पड़ जाएगा, हर टेंस का एक दिन बनाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए ना कि इसकी पूरी नॉलेज अपने पास रखिए, ऑलरेडी आप लोग इसकी नॉलेज पूरी रखिए। मैं आपको पढ़ाऊँगा सेंटेंस वाइज। ठीक, एक दिन में एक तरह का सेंटेंस, यानी कि एक दिन में नहीं होगा तो असर्टिव सेंटेंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा असर्टिव, ये 8 टेंस का असर्टिव आप लोग क्लियर कर लेंगे आसानी से। एक दिन में इंट्रोगेटिव क्लियर हो जाएगा, तो असर्टिव इंट्रोगेटिव क्लियर होते ही पूरा टेंस आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बचेगा इम्परेटिव, एक दिन हो सकता है उसका क्लास चल जाएगा, वो भी फिनिश हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।
तब तक आप लोग सर्दियों का आनंद लीजिए, पढ़ाई करिए, यही समय है। ठीक है, ठंडी का समय बहुत अच्छा माना जाता है पढ़ाई करने के लिए। आराम से बढ़िया से बैठ के रजाई कंबल ओढ़ के पढ़ सकते हैं आप लोग। इसमें ऐसा भी नहीं है कि गर्मी हो रहा है, इधर कोई कर रहा है कोई उधर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स होकर पढ़िए, मज़ा आएगा, समझिए। कहीं दिक्कत आती है तो फिर आप लोग कमेंट करिए। बाकी बी हेल्दी, बी हैप्पी, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।